दोस्तों बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और चीन के लिए हालत खराब करने वाली खबर है। क्योंकि फ्रांस के साथ भारत ने भी अब चीन की घेराबंदी कर ली है। फ्रांस और भारत चीन के घर में घुस गए हैं और अपने अपने सबसे बेहतरीन हथियार लेकर। जी हाँ, अभी तक आपने सुना होगा कि ब्रिटेन, अमेरिका और भारत ही दक्षिण चीन सागर में चीन की जो समुद्री सीमा है वहां तक पहुंचे थे। लेकिन अभी अभी खबर निकलकर सामने ये आई है कि फ्रांस ने भी अपनी नौसेना को उतार दिया है। और नौसेना में ऐसे नहीं कि छोटा मोटा हथियार भेज रहा हो, उन्होंने अपनी जो परमाणु पनडुब्बी है उसे दक्षिण चीन की पेट्रोलिंग के लिए भेजा है। और चीन इससे बिलबिला गया है बुरी तरीके से, क्योंकि चीन को अब लगने लगा कि पूरा पश्चिमी वर्ल्ड भारत के साथ चीन के खिलाफ लामबंद हो चुका है। और चीन के लिए मुश्किलें तो इसलिए ज्यादा बढ़ गई हैं कि पहले तो सिर्फ उसका सरदर्द था क्वाड के 4 देश थे, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान। ये चारों देश ही उसकी नाक में दम किया करते थे। लेकिन ब्रिटेन के बाद अब फ्रांस की एंट्री चीन का सरदर्द बहुत ज्यादा बढ़ा देगी, क्योंकि अब दक्षिण चीन सागर का बहुत ही हैवीली मिलिटराइजेशन हो चुका है। दुनिया भर के जितने भी प्राइम हथियार है आज की तारीख में दक्षिण चीन सागर में मौजूद हैं। और चीन की रणनीति हमेशा डरने डराने वाली रही है। युद्ध लड़ने की मंशा कभी भी चीन की नहीं रही है, क्योंकि चीन एक डरपोक राष्ट्र के तौर पर दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में अगर चीन कुछ ऐसी हरकत करता है और फिर उसका जवाब पश्चिमी देश देते हैं तो ये एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। और चीन मुश्किल में इसलिए फंसा हुआ है कि ये युद्ध उसके घर में लड़ा जाएगा, क्योंकि जो पश्चिमी देश होते हैं ना, कभी भी अपने घर में युद्ध नहीं लड़ते। ये वर्ल्ड वॉर के बाद इन्होंने यही सबक सिखाया है कि युद्ध दूसरे के घर में जाकर लड़ो, इससे पहले कि खतरा आपके घर के दरवाजे तक पहुंच जाए। और यही ठीक अब ये जो देश हैं, यूरोपियन देश, वही ये कर रहे हैं। ये धीरे धीरे अपने वॉरशिप को लगा रहे हैं दक्षिण चीन सागर के आसपास, ताकि अगर चीन ऐसी कुछ हरकत करता है, लगता है कि चीन के लिए बड़ा खतरा है, तो चीन की नस वहीं की वहीं पर दबा दी जाए। और चीन के लिए मुश्किल, जैसे कि मैंने आपको बताया, ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो ईस्ट कोस्ट पर रहती है, यानी कि जो दक्षिण चीन सागर वाला इलाका है उसी सागर के जो तटों पर इनकी ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है। ज्यादातर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी वहीं पर है। ऐसे में एक छोटी सी चिंगारी पूरे चीन को तबाह कर सकती है। वहीं मैं आपको एक यूनिक चीज भी बताता हूं। देखिए, जितने भी देश जो दक्षिण चीन सागर से कोई मतलब नहीं रखते, जैसे कि भारत हो गया, फ्रांस हो गया, इसके अलावा ब्रिटेन हो गया और अमेरिका हो गया, इन चारों देशों ने क्या किया है कि अपने अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट दक्षिण चीन सागर में स्थापित कर लिए हैं। जैसे कि भारत ने वियतनाम के साथ दोस्ती बढ़ाकर वहां पर अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट हासिल कर लिया है। वियतनाम की नौसेना के साथ भारत अब वहां पर युद्धाभ्यास भी कर रहा है। वहीं ब्रिटेन, अमेरिका ने फिलीपींस में स्थापित किया है। और जो फ्रांस है वो भी अपना एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट ढूंढ रहा है। बताया जाता है कि या तो जो वियतनाम होगा या फिर जापान के आसपास वो कहीं अपना स्ट्रेटेजिक पॉइंट ढूंढेंगे। और इसलिए चीन के लिए मुसीबत है, क्योंकि अब इन स्ट्रेटेजिक पॉइंट के जरिए ये चारों देश, भारत, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन, अब परमानेंट तौर पर दक्षिण चीन सागर में उपस्थित रह सकते हैं। अपनी जो नेवी है उसकी स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। वरना पहले ऐसा नहीं था, सिर्फ 1-2 दिन पेट्रोलिंग करी, वापस चले गए। लेकिन इस बार चीन के लिए मुसीबत बढ़ गई है, क्योंकि चारों देश वहां पर लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे में जो चीनी नौसेना है, चीनी कोस्ट गार्ड है, उनकी जो गतिविधियां थी अब वो सीमित हो गई हैं। अब वो खुलकर कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे कि जो पहले क्या करते थे, मतलब कि अपने पड़ोसियों को परेशान करना।